वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इन्वायरमेंटल स्टडीज का लेसन नंबर 4, जो कि है सक्सेस विद हार्ड वर्क। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्क के थ्रू ही सक्सेस जो है वो मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को भी कवर अप करेंगे और उसके बैक एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स। तो इन जो पिक्चर्स आपको दी गई है उसको देखो। विच गेम डू दे डिपिक्ट। तो ये किस तरीके के गेम को डिपिक्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द गेम आर ऑल्सो गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है वो गेम्स के नेम दिए गए हैं। राइट द करेक्ट नेम ऑफ गेम्स अंडर द पिक्चर। अब पिक्चर के नीचे जो भी गेम है वो लिखना है आपने, और आप जो है वो टीचर की हेल्प भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो किस चीज का है, क्रिकेट। ठीक है, CRICKET, क्रिकेट। दूसरा गेम जो है वो क्या है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, इसके बाद अगला गेम क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल। इसके बाद अगला गेम क्या है, हॉकी। हॉकी। इसके बाद क्या है, साइकिलिंग। नेक्स्ट क्या है, स्विमिंग। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको जो दिया गया है, विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा गेम पसंद है, उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक है, सम गेम्स आर प्लेड इंडिविजुअली बाय अ प्लेयर। तो कुछ गेम जो है ना वो मतलब कि एक प्लेयर जो है वो अकेले खेलता है, और कुछ गेम जो है वो टीम की तरीके से खेले जाते हैं। ठीक है, लेट्स लिस्ट द गेम्स विच आर प्लेड इंडिविजुअली एंड विच आर प्लेड एज अ टीम। तो वो गेम बताने हैं जो कि इंडिविजुअली खेले जाते हैं, मतलब वो पर्सन जो है वो एज ए टीम नहीं है। ठीक है, मतलब दो लोगों में कंपटीशन है तो दोनों अलग अलग टीम में होंगे, इस तरीके से गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो गेम्स इन विच प्लेयर्स प्ले इंडिविजुअली, तो अलग अलग मतलब बेसिकली इंडिविजुअली जो है वो गेम खेल रहे हैं। जैसे कि लॉन्ग जंप हो गया, चेस में 2 प्लेयर्स होते हैं, है ना, बट दोनों अपोजिट टीम के होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो रनिंग हो जाएगा, रनिंग। इसके बाद आप स्विमिंग लिख सकते हो। ठीक है, स्विमिंग। नेक्स्ट आप आर्करी लिख सकते हो। ठीक है, आर्करी। इसके बाद आप साइकिलिंग लिख सकते हो, साइकिलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप बैडमिंटन लिख सकते हो। अब वो गेम बताने हैं जिसमें कि जो है वो एक प्लेयर मतलब कि एक टीम में एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हॉकी है। इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है, क्रिकेट। ठीक है, खो खो। खो खो के दोनों टीम में काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, है ना, खो खो हो गया। कबड्डी, कबड्डी। इसके बाद जो नेक्स्ट गेम है वो फुटबॉल। इसके बाद आप लिख सकते हो रग्बी। ठीक है, बास्केटबॉल भी लिख सकते हो, वॉलीबॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाया गया है टेकिंग पार्ट्स इन गेम्स डेवलप अ नंबर ऑफ क्वालिटीज। तो जब हम गेम्स में पार्ट्स लेते हैं तो इससे हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो डेवलप होती है, बहुत सारे गुण डेवलप होते हैं। जैसे कि हमें जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिफीट, हमें जो है वो हार को जो है वो एक्सेप्ट करने की जो है वो मतलब की क्षमता जो है वो आती है। इसके अलावा जो है वो हार्ड वर्क जो है, ठीक है, मतलब कि लगन के साथ काम करना, मेहनत के साथ काम करना, वो काबिलियत हमें आती है। डेडिकेशन यानी समर्पण आता है। वी लर्न कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा व्हाइल प्लेइंग एज अ टीम। तो जब हम टीम की तरह खेलते हैं तो हमें सहयोग की भावना जो है वो जागृत होती है। ठीक है, समन्वय की भावना जागृत होती है। चिल्ड्रन, स्कूल लेवल गेम्स आर फॉलोड बाय द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल गेम्स। तो जो स्कूल लेवल के गेम्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल पे खेले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले जाते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले जाते हैं। ओलंपिक्स आर इंटरनेशनल लेवल गेम। तो जो ओलंपिक्स है वो इंटरनेशनल लेवल गेम्स है, जिसमें कि अलग अलग कंट्री के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हर 4 साल बाद जो है वो मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेकिंग पार्ट इन दीज गेम्स इज अ बिग अचीवमेंट। इन गेम्स में पार्ट लेना ही जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होती है। इसी तरीके से एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल गेम्स है। ठीक है, हु इज योर फेवरेट प्लेयर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड नोट इट डाउन।
तो आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज़पेपर से कलेक्ट करो, ठीक है, या मैगजीन से कलेक्ट करो, उसके बारे में लिखो। पेस्ट द पिक्चर इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में पिक्चर जो है वो पेस्ट करो। फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स स्पोर्ट्स मीट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो काफी सालों से ना जो मतलब कि गेम्स है, स्पोर्ट्स मीट्स है, वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कि वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है, इससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है। पैरा ओलंपिक जो है वो इस तरीके की एक एक्टिविटी है। टीचर्स के लिए नोट है, डिस्कस डिफरेंट लेवल ऑफ गेम्स विद द चिल्ड्रन सच एज ब्लॉक लेवल, स्कूल, ठीक है, जैसे कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल गेम। इंटरनेशनल लेवल गेम में एशियन गेम्स आ गया, कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक गेम्स, ठीक है, उनके बारे में टीचर जो है वो आपको बताएंगे। विलेज संसारपुर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जालंधर इज एन एग्जांपल फ्रॉम वेयर 14 प्लेयर्स हैव टेकन पार्ट इन द ओलंपिक्स। तो विलेज संसारपुर है जो है, ठीक है, जालंधर डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि बेसिकली एक जो है वो पिंड है जहां से 14 प्लेयर्स जो है उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। स्पोर्ट्स के जो सामान है वो भी जालंधर में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, तो करेक्ट वर्ड के साथ तो फिलअप करने हैं यहाँ पे। डैश एंड क्रिकेट आर इंटरनेशनल लेवल गेम्स, तो कौन सा यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक है, तो हॉकी एंड क्रिकेट आर इंटरनेशनल लेवल गेम्स। टेकिंग पार्ट इन, तो गेम्स में पार्टिसिपेट करने से हमें जो है वो क्या क्वालिटीज जैसे कि कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन जो है वो जागृत होता है। वी लर्न, हम लोग जो है वो सहयोग सीखते हैं, कोऑपरेशन, ठीक है, बाय प्लेइंग एज अ टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज प्लेड बाय अ टीम, इनमें से कौन सा जो है वो गेम हम टीम की तरह से खेलते हैं, तो फुटबॉल हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस, ओलंपिक गेम कितने सालों के बाद होता है, 4 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है। विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, कौन सा गेम जो है वो डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। बाई प्लेइंग, तो खेलने से जो है वो टाइम बर्बाद होता है, हम हेल्दी रहते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन गेम्स, हमें गेम्स में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, क्यों उस गेम में पार्ट लेना चाहिए। तो जब हम गेम्स में पार्ट्स लेते हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो क्वालिटीज डेवलप होती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस, हम एक्सेप्ट करते हैं डिफीट को भी, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, डेडिकेशन जो है वो जागृत होता है। इसके अलावा जब हम टीम की तरह खेलते हैं तो हम सहयोग की भावना सीखते हैं, समन्वय सीखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द स्कूल लेवल गेम्स, तो स्कूल लेवल के गेम्स कौन कौन से हैं, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल गेम्स। फिर बोला गया है हमसे 4 इंटरनेशनल लेवल गेम्स बताने हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल गेम्स कौन कौन से हैं, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। अगला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, तो पैरा ओलंपिक गेम्स जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है माइंड मैपिंग, गेम्स प्लेड एज ए टीम, तो वो गेम बताने जो कि टीम की तरह जो है वो खेले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, फिर आ जाएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसके बाद हम लिख लेते हैं रग्बी, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप लिख लो खो खो। नेक्स्ट आ जाता है, डू यू नो हु आर इंटरनेशनल प्लेयर, क्या आपको पता है इंटरनेशनल प्लेयर कौन से होते हैं, लेट अस मीट सम ऑफ देम, तो चलो कुछ के बारे में जो है वो नॉलेज लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दिस इज द पिक्चर ऑफ पीटी उषा, तो यहाँ पे जो है वो आपको पीटी उषा की जो है वो पिक्चर दी गई है। पीटी उषा जो है वो इंटरनेशनल एथलीट है एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर ओलंपिक्स, और ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जो कि ओलंपिक्स में एंटर हुई थी। In 1984 she was about to get the bronze medal but missed it with a little difference of 1/100 seconds, तो मतलब कि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता बट बहुत थोड़े से डिफरेंस से ये जो है वो उन्होंने ये चांस मिस कर दिया था। Did this ever happen to you in your life that you lost when you were close to the victory, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जीतने ही वाले थे, ठीक है, आप विक्ट्री के बहुत ज्यादा क्लोज थे बट आप हार गए। How did you feel at that time, और उस टाइम पे आपको कैसा लगता है वो बताना है, ठीक है। Karnam Malleshwari is the first Indian woman to win medal in weightlifting in the Olympic game,
तो जो कर्णम मलेश्वरी है वो पहली भारतीय विमेन थी, ठीक है, जिन्होंने की मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग का, ठीक है, ओलंपिक गेम्स में। Here are some facts from the autobiography of the another international player Milkha Singh known as Flying Sikh। तो मिल्खा सिंह के बारे में बताया गया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, ठीक है, और उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जो है वो जाना जाता है। सरदार संपूर्ण सिंह वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। तो ये बताते हैं कि इनके पिताजी बहुत ही सिंपल आदमी थे। ही हैड पंजाबी बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। तो उन्हें थोड़ी ही नॉलेज थी पंजाबी के बारे में, लेकिन उन्होंने अपने जो मतलब कि बच्चे उनको अच्छी एजुकेशन जो है वो दी। फार्मिंग वॉज आवर एंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन, और फार्मिंग जो है वो उनका जो है वो पुश्तैनी जो है वो काम था। वी वर 5 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर। तो इनके 5 भाई थे और ये 3 बहनें थी। आवर हाउस हैड 2 कच्चा रूम्स, हमारे घर में 2 कच्चा रूम थे। इन 1 रूम लाइव स्टॉक्स लाइक एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज एंड थिंग्स रिलेटेड टू them were kept। तो एक रूम में जो है वो मतलब कि इन्होंने जो एनिमल्स वगैरह थे वो रखे थे, जैसे कि गाय भैंस हो गई, ठीक है, और उनसे रिलेटेड सामान रखे थे, जबकि दूसरे रूम में वो खुद रहा करते थे, ठीक है। आफ्टर पासिंग क्लास 4th फ्रॉम द विलेज स्कूल आई वेंट टू अ सिटी स्कूल फॉर फर्दर स्टडीज। तो गांव से इन्होंने मतलब कि 4th तक की पढ़ाई करी और उसके बाद फिर ये शहर आ गए थे, ठीक है, आगे की स्टडी करने के लिए। There was another boy from my village. Both of us used to wake up at 4 o'clock in the morning। तो उनके गांव से ही एक और लड़का भी था वहां पर, और दोनों के दोनों सुबह जो है वो 4 बजे उठ जाया करते थे। After getting ready for school, we would reach the school at the prayer time by after डिस्टेंस ऑफ 6 को। तो बेसिकली 14 to 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके ये मॉर्निंग टाइम में स्कूल पहुंचा करते थे। एंड देन ऑफ 1947, फिर 1947 का जो नरसंहार था वो हुआ था। Our house and the house of thousands of people of our village were destroyed in the riots। तो इस दंगे में जो है वो मतलब कि हमारा घर और हमारे जैसे हजारों घर जो कि उस गांव में थे वो मतलब कि बर्बाद कर दिए गए थे। Some of our family members and many other villages were either killed or were missing। तो कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स जो थे, ठीक है, एंड मेनी अदर विलेजेस, और काफी सारे जो है वो गांव के ही लोग जो है वो या तो मार दिए गए थे या मतलब कि मिसिंग थे। बट समहाउ आई रीच दिल्ली, लेकिन जैसे तैसे ये दिल्ली पहुंच गए। आई स्टार्टेड रनिंग इन 1952 आफ्टर माई रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। तब जब आर्मी में इनका रिक्रूटमेंट हो गया, इनकी भर्ती हो गई, इसके बाद इन्होंने रनिंग स्टार्ट की थी 1952 में। आवर टीचर सरदार गुरुदेव सिंह हु हिमसेल्फ वाज एन एथलीट वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। तो जो इनके टीचर थे, ठीक है, वो खुद एक एथलीट थे। इन द नेशनल गेम्स हेल्ड एट पटियाला, फर्स्ट टाइम आई सॉ वुमेन टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। तो जब पहली बार इन्होंने नेशनल लेवल गेम्स जो है वो खेला था, जो कि पटियाला में हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वुमेन्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। Women's participation in games appeared very strange to Milkha Singh because in those times society did not like women to take parts in the game। और उस टाइम पे जो है बेसिकली वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है गेम्स में वो पसंद नहीं किया जाता था, ठीक है। तो मतलब कि उनको मिल्खा सिंह को ये देखकर जो है वो बहुत अजीब लगा कि वुमेन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन गेम्स डिसलाइक नाउ अडे? क्या आज के टाइम में अगर वुमेन जो है वो गेम खेले तो क्या उसको पसंद नहीं किया जाता? इज इट राइट टू डू सो? क्या ऐसा करना सही है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं प्रैक्टिस डे बाय डे एंड आई वॉन मेनी रेसेस। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ा दी और मैंने काफी सारे रेसेस जीते। एट लास्ट आई वॉज चूजन फॉर द ओलंपिक्स विच वर टू बी हेल्ड इन द मेलबर्न सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो फिर इसके बाद जो है वो ओलंपिक होने वाला था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न सिटी में। तो वहां पर जो है वो उन्होंने चूज किया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। माय परफॉर्मेंस इन दीज गेम्स वाज नॉट सो गुड। अब मेरी परफॉर्मेंस इन गेम्स में अच्छी नहीं थी, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी मेनी एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मुझे मौका मिला कि वर्ल्ड के काफी सारे एथलीट को जो है वो बेसिकली देखने का, ठीक है, उनसे मोटिवेशन मिला, ठीक है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। Period of 1956 to 1957 was a period of very hard work। तो 56 से 57 का जो टाइम था बेसिकली वो काफी ज्यादा मेहनत वाला टाइम था। और इस टाइम पे भूल गया था। इन 1958 में मैंने 400 मीटर की रेस जो है, जो कि एशियन गेम्स में होने वाली थी, ठीक है, हुई थी बेसिकली टोक्यो में, ठीक है, जो कि जापान की कैपिटल सिटी है, उसमें इन्होंने जीता था। एंड व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट मिल्खा सिंह हैज वॉन दिस रेस विद न्यू रिकॉर्ड ऑफ 46.6 सेकंड, द स्टेडियम इकोड विद
लाउड अप्लॉज। तो जब जो है वो अनाउंस किया गया कि मिल्खा सिंह जो है वो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने रेस जो है वो 46.6 सेकंड में ही खत्म कर दिया, तो तालियों से जो स्टेडियम था वो गूंज उठा। द किंग ऑफ जापान ऑनर्ड मी विद द मेडल, तो जापान के जो राजा थे उन्होंने इनको मेडल दिया। द तिरंगा वाज रेज्ड विद द ट्यून ऑफ आवर नेशनल एंथम जनगण मन, तो जो तिरंगा है वो फहराया गया जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसके ट्यून के साथ। रिमाइंड द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, अब मतलब कि जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके सैक्रिफाइसेस को याद करो। देन आई आल्सो वॉन 200 मीटर रेसेस इन दीज गेम्स, और इसके बाद मैंने इन रेसेस में जो है वो 200 मीटर की रेस जो है इन गेम्स में 200 मीटर की रेस जीती थी। ऑन माई अराइवल बैक टू इंडिया, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पैटेड माई शोल्डर एंड सेड, माई सन यू हैव मेड द कंट्री प्राउड। तो जब ये वापस इंडिया आए तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनके पीठ पे मतलब बेसिकली शोल्डर पे थपथपी दी और कहा, माय सन यू हैव मेड द कंट्री प्राउड, तुमने जो है वो कंट्री को प्राउड फील कराया है, अपना हार्डवर्क ऐसे ही रखो। यू हैव येट टू राइज टू द इंटरनेशनल लेवल, तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी और ज्यादा ग्रो करना है बेसिकली, ठीक है। आफ्टर दैट आई वॉन 400 मीटर रेस इन कॉमनवेल्थ गेम, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 400 मीटर की रेस जीती। ड्यूरिंग दीज गेम्स इन इंग्लैंड व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड, माय कोच डॉक्टर हॉवर्ड काउंसल्ड मी फॉर द होल नाइट एंड बूस्टेड माय मोरल, तो जब ये डिप्रेस्ड फील कर रहे थे तो इनके जो कोच थे डॉक्टर हॉवर्ड, उन्होंने इनकी काउंसलिंग की सारी रात, ठीक है, और इनको जो है वो बेसिकली मोटिवेट किया। हिज लव एंड लीडरशिप गॉट मी सक्सेस, उनके प्यार ने, उनके लीडरशिप ने मुझे सक्सेस दिलाई। हियर टू आई वॉन, और यहाँ पर भी मैं जीत गया। 1960 में इन्विटेशन आया पाकिस्तान से फॉर द इंडियन टीम। Here I won 200 मीटर रेस in 20.7 सेकेंड, तो इन्होंने यहाँ पर 20.7 सेकेंड्स में 200 मीटर की रेस जो है वो जीती थी। दिस वॉज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। आफ्टर विनिंग व्हेन आई वाज रनिंग अराउंड द स्टेडियम, तो जब मैं जीत गया, मैं स्टेडियम के आसपास भाग रहा था, इट वाज अनाउंस्ड मिल्खा सिंह हु इज पासिंग बाय यू हैज नॉट रन बट फ्लोन, तो मतलब कि ये अनाउंस किया गया कि मिल्खा सिंह जो तुम्हारे पास से जो है वो गुजर रहे हैं, वो भागे नहीं है, वो मतलब कि बेसिकली उड़े हैं। वी ऑनर्ड हिम द टाइटल फ्लाइंग सिख, और उन्हें जो है वो फ्लाइंग सिख का जो है वो ऑनर दिया गया, ठीक है, जो ये टाइटल है वो ऑनर दिया गया। आफ्टर दैट आई बिकेम पॉपुलर इन द वर्ल्ड एज फ्लाइंग सिख, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में मैं फ्लाइंग सिख के नाम से पॉपुलर हो गया। सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, आई यूज्ड टू रन फॉर 7 डेज इन अ वीक, मैं मतलब बेसिकली ये कहते हैं कि ये छुट्टी नहीं लिया करते थे, ये 7 दिन भागते थे। 365 डेज इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में इन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब ये भागे ना हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्ट्रगल आई नीदर टुक माई ट्रेनिंग लाइटली, और एक भी दिन इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग अपनी जो है वो लाइटली नहीं ली। नॉट डिड आई गेट लेजीनेस ओवर पावर मी, और मैंने अपने ऊपर जो है वो जो आलसपन है उसको भी जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ठीक है। डियर चिल्ड्रन, कंटिन्यूस एंड टायरलेस हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस नॉट ओनली इन द गेम्स बट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो लगातार अगर हम जो है वो बिना थके मेहनत जो है वो करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो सक्सेस जो है वो हमें मिलेगी। यही सीक्रेट है सक्सेस पाने का, न सिर्फ गेम्स में बल्कि लाइफ के हर स्टेप्स में, ठीक है। A sport mascot is decided for the games played at the higher level, तो जो स्पोर्ट मैस्कॉट है वो डिसाइड किया जाता है हर लेवल पे। क्योंकि एशियन गेम्स में ये जो है वो स्पोर्ट मैस्कॉट अप्पू का था, ठीक है, इन द एशियन गेम्स। फिर ये शेरा का मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ 2010, ठीक है, 2010, और ये ओलंपिक गेम्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स, मिल्खा सिंह वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ, मिल्खा सिंह को कौन सा टाइटल जो है वो ऑनर्ड किया गया था? फ्लाइंग सिख, है ना, फ्लाइंग सिख। कॉन्टिन्यूस एंड टायरलेस हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज द सक्सेस ऑफ, इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसके बाद मैचिंग है, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 है। पीटी उषा क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, कर्नम मलेश्वरी वेट लिफ्टर, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, मेजर ध्यानचंद मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो सीक्रेट क्या है सक्सेस का लाइफ के हर स्टेप्स में? कॉन्टिन्यूस एंड टायरलेस हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।